बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की अनगिनत कहानियां विचारों का संगम हैं, जो सत्य, बुद्धिमत्ता और विवेक के साथ भरी हुई हैं। एक और रोचक कहानी जो इस दोस्तानी संबंध को और भी जोर देती है, उसका नाम है रहस्यमय दरवाजा। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अजीब सा सवाल किया, क्या कोई मेरे दरबारी मुझे एक ऐसा रहस्यमय दरवाजा बना सकता है जो खुलता है तो किसी एक विशेष व्यक्ति को ही दिखता है। इस सवाल ने सभी को हैरान कर दिया, लेकिन बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, बादशाह, मैं ऐसा दरवाजा बना सकता हूँ जिसे खोलने के बाद सिर्फ वही व्यक्ति दिखेगा जिसके लिए वह बना होगा। अकबर को यह विचार बहुत रोचक लगा और उन्होंने बीरबल को इस कठिनाई में सफलता प्राप्त करने के लिए कहा। बीरबल ने राजा के आदेश के अनुसार काम करना शुरू किया। उन्होंने अद्वितीय योजना बनाई जिसमें एक विशेष मिश्रण का उपयोग किया गया जो सिर्फ एक व्यक्ति के साथ मेल खाता था। बीरबल ने विशेष रूप से तैयार किए गए दरवाजे को अकबर के सामने प्रस्तुत किया। बादशाह ने तत्पश्चात बीरबल से पूछा, क्या यह वाकई ऐसा है जैसा कि तुम कह रहे हो? बीरबल ने दरवाजे को खोलकर एक छोटे से फूल की बूंद लेकर बादशाह के सामने आई और कहा, हाँ बादशाह जी, यह दरवाजा सिर्फ तब खुलेगा जब यह व्यक्ति यह बूंद बूंद को जुबान से चखेगा और उसे शिकायत होगी। बादशाह ने इसे सुनते हुए हैरानी भरी आंखों से बीरबल की ओर देखते हुए कहा, तुम सचमुच हमारी सोच से बाहर हो बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने हमें एक नई दिशा में देखने को मजबूर किया है। इसके बाद बीरबल ने उस रहस्यमय दरवाजे को बनाने की पूरी कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने राजा को यह बताया कि हर व्यक्ति की शिकायत और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है और विचारशील सोच से निर्णय लेना आवश्यक है। बादशाह ने बीरबल की सोच को सराहा और उन्हें इस मुद्दे पर आगे बढ़ने का आदान प्रदान करने के लिए कहा। इसके बाद राजा और बीरबल के बीच की यह कहानी लोगों को न्याय और सोचने की प्रेरणा देती है, जिससे वे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं। राजा अकबर और उनके आत्मविश्वासी मंत्री बीरबल के बीच के दोस्ताने आत्मकथात्मक और शिक्षाप्रद अनुभवों को साझा करते हैं। एक और दिलचस्प कहानी जो इस मित्रता को और भी अद्वितीय बनाती है, उसका नाम है सोने की चिड़िया का राजा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे पास एक सवाल है जिसका उत्तर मुझे नहीं पता। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, बताइए बादशाह जी, मैं आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हूँ। अकबर ने विचार किया और कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब सोने की चिड़िया राजा बनती है तो उसका राजा कैसा होता है। बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, बादशाह जी, मैं एक कहानी से इस सवाल का उत्तर देना चाहूँगा। क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल ने इस अनूठी कहानी का आरंभ किया। बहुत समय पहले की बात है, जंगल की गहराइयों में एक सुंदर सी चिड़िया थी, जिसके पंखों में सोने की छड़ी थी। उसका नाम था सोना। सोना बहुत ही साहसी और बुद्धिमान थी। एक दिन जंगल के सभी पशुओं को एक सभा बुलाई गई, क्योंकि सोने की चिड़िया ने नया राजा बनने का ऐलान किया था। सभी पशुओं ने इसे उपहार देने का निर्णय किया। हर पशु ने अपने अपने तरीके से सोने की चिड़िया को खुदाई शुरू की और उसके सामने अपने उपहार प्रस्तुत किए। भगवान विष्णु ने देखा कि सभी पशु बहुत ही रुचिकर उपहार दे रहे हैं, लेकिन सोने की चिड़िया का उपहार बहुत ही सामान्य और साधारण था। वह अपने पंखों में सोने की छड़ी लेकर बैठी थी। जंगल के पशुओं ने देखा और हैरान होकर पूछा, तुम्हारे पास इतनी सुंदर छड़ी है, तुमने क्यों इसे अपने उपहार के रूप में नहीं बनाया? सोने की चिड़िया मुस्कराई और कही, मेरे प्यारे दोस्तों,
सोने की चिड़िया को राजा बनने के लिए ऐसी छड़ी की आवश्यकता नहीं है। राजा वह होता है जो अपने दिल में सबसे बड़ी सीच में बैठा होता है, जिसे उसने अपने कर्मों से कमाया होता है। इस कहानी ने बीरबल के माध्यम से बताया कि असली राजा वह होता है जो अच्छे कर्मों के माध्यम से अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है और उपहारों की बजाय सच्चे और नेक मार्ग पर चलता है। बादशाह अकबर ने इस कहानी को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया कि उन्होंने एक सर्वोत्तम सीख दी। इसके परिणामस्वरूप राजा और मंत्री के बीच की मित्रता और समझ और भी मजबूत हो गई। इस रूप में बीरबल ने अकबर को एक और अद्भुत सीख सिखाई जो नेतृत्व और नैतिकता के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। बादशाह अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच के अनगिनत किस्से और दृष्टांतों में एक नया अध्याय शुरू होता है। एक और कहानी जो इस मित्रता को और भी गहरा बनाती है, उसका नाम है सिंहासन की प्राप्ति। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अत्यधिक प्रतिभाशाली कलाकार को बुलवाया। इस कलाकार की शक्ति थी कि वह अपने चित्रों से जीवन की कई रहस्यमय घटनाओं को दिखा सकता था। बादशाह ने इसे एक निर्णय के बारे में पूछा, जिसमें सबसे प्रतिभाशाली कलाकार को सिंहासन पर बैठाया जाएगा। इस निर्णय के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई और जनता को 1 सप्ताह का समय दिया गया ताकि वे अपनी कला कौशल को दिखा सकें। मंत्रिमंडल में यह सुनिश्चित करने के लिए आया गया कि निर्णय न्यायपूर्ण और समझदारी से किया जाए, ताकि बादशाह की सत्ता और सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति वास्तविक में सबसे प्रतिभाशाली हो। इस मुद्दे पर बीरबल को ख्याल आया कि यह मौका एक सीखने और सिखाने का भी है, और इसे उन्होंने बादशाह से सुनाया। बादशाह ने विचार किया और फिर कहा, बीरबल, तुम इस मुद्दे का समाधान कैसे देखते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, बादशाह जी, इस समय का उपयोग एक अद्वितीय दृष्टिकोण से किया जा सकता है। हम एक गरीब कला मुझसे इतने बड़े अनुच्छेद लिखना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और संक्षेपित कहानी सुना सकता हूँ। अकबर और बीरबल, जादूगर की चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में एक जादूगर को बुलवाया और उससे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने को कहा। जादूगर ने कहा, महाराज, मैं एक ऐसा चमत्कार कर सकता हूं जिसे कोई नहीं समझ सकता। अकबर मुस्कराए, अच्छा, तो तुम्हें कैसा चमत्कार करना है? जादूगर ने एक सिक्के को अपने हाथ में लिया और बोला, महाराज, यह सिक्का अब यहाँ नहीं है, बल्कि आपके हाथों में है। अकबर हैरान हो गए और बोले, कैसे? जादूगर ने मुस्कराते हुए कहा, इसमें मेरा जादू है, महाराज। आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस जादूगर को एक चुनौती दो, बीरबल। देखता हूं कि वह कैसा चमत्कार कर सकता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, महाराज। बीरबल ने जादूगर से कहा, तुम्हें इस सिक्के को अपने जादू से हवा में उड़ाना है और फिर उसे दूसरी तरफ ले आना है, बिना हाथों का इस्तेमाल किए। जादूगर ने एक प्रयास किया, लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। फिर उसने कई बार प्रयास किया, परंतु सिक्का कहीं भी नहीं गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा यह चमत्कार कहीं भी नहीं हुआ, जादूगर। जादूगर थोड़ी ही हारा होकर बोला, महाराज, मैंने एक गलती कर दी। अकबर हंसते हुए बोले, यह सिक्का तुम्हारी बुद्धिमत्ता से बना हुआ था, जादूगर। बीरबल ने तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख दी है, हमें कभी कभी अपनी बुद्धिमत्ता को चुनौती देना चाहिए। इसके बाद बीरबल ने जादूगर को सिक्का वापस करते हुए कहा, अब आप हमें वह सिक्का दिखाएं जो आपने हवा में उड़ाने के लिए बनाया था। जादूगर हैरान हो गया
और कुछ कहने से पहले ही सिक्का गायब हो गया। अकबर और बीरबल हंसते हुए दरबार से बाहर चले गए, जबकि जादूगर है पानी में रह गया। यह थी एक और संक्षेपित कहानी अकबर और बीरबल की। अकबर और बीरबल, एक बड़ी कहानी। समय की गोदी में बसी एक कहानी है जिसमें सुल्तान अकबर और उसके बुद्धिमान दरबारी बीरबल के बीच एक अनोखा और मनोहर संबंध था। जिस समय की बात है, अकबर दिल्ली के सुल्तान थे और उनके दरबार में चतुर और न्यायप्रिय बीरबल ने अपनी स्थानीय जनता के बीच एक नए उपाय की चर्चा शुरू की थी। उन्होंने अपनी योजना का संचार दरबार में किया और इससे उत्साह बढ़ा। लेकिन एक दिन अकबर ने बीरबल से एक समस्या का समाधान मांगा, जिसने उनके बारे में एक नया पहलुआन खोला। अकबर की समस्या, न्याय और समाज। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे साम्राज्य में न्यायप्रियता और समाज के प्रति उदारता की आवश्यकता है। हमें एक ऐसा समाधान चाहिए जो हमारे राज्य को और भी सुशिक्षित और सामाजिक बना सके। बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, मैं एक ऐसा प्रस्ताव देता हूं जो हमें एक साथी योजना देगा और समाज को शिक्षित बनाएगा। यह एक नया प्रक्रियात्मक उपाय है जिसमें हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलेगी और उससे हमारा समृद्धि बढ़ेगा। बीरबल की साथी योजना, शिक्षा का सफल प्रबंधन। बीरबल ने समर्थन के साथ अपनी योजना का संक्षेप दिया। महाराज, हमें एक साथी योजना शुरू करनी चाहिए जिससे शिक्षा को समर्थन मिले और हर क्षेत्र में जागरूकता फैले। हम एक संगठन बनाएंगे जिसमें शिक्षार्थियों, शिक्षकों और समर्थनकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। उन्होंने जारी किया, इस संगठन के तहत हम छात्रों को मुफ्त शिक्षा और आधुनिक विधि से विकसित करेंगे। यह शिक्षा न केवल विद्या को बढ़ाएगी बल्कि नैतिकता, सामाजिक संबंध और नौकरी कौशलों को भी समर्थ बनाएगी। अकबर ने इस विचार को सुनकर प्रसन्न होते हुए कहा, तुम्हारी योजना अद्वितीय है बीरबल, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसमें भ्रष्टाचार और दलाली की कोई जगह न हो। शिक्षा का परिणाम, समृद्धि और समर्थन। बीरबल ने 3 साल के योजना के बाद दिखाया जिसमें समृद्धि और समर्थन का अद्भुत परिणाम था। संगठन ने विद्यार्थियों को नौकरी के लिए तैयार किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। यह न केवल अधिक लोगों को शिक्षित बनाने में सफल रहा बल्कि समाज में जागरूकता और सामूहिक सहभागिता को भी बढ़ावा दिया। संगठन ने विभिन्न राज्यों में सकारात्मक परिणाम दिखाए और लोगों के बीच एक नया समर्थन संस्कृति बनाई। इसने न केवल शिक्षा में सुधार किया बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाकर रचा। समाप्ति, सफल साथी योजना। बीरबल की साथी योजना ने अकबर के दरबार को न केवल एक समृद्धि से भरा हुआ बना दिया बल्कि एक उज्ज्वल और समृद्धि से भरी भविष्य की ओर की यात्रा की थी। इस योजना ने समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया और शिक्षा को समर्थन मिलने के कारण हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहारा प्रदान किया। इस अद्वितीय कहानी में हमने देखा कि एक चुनौतीपूर्ण समस्या का समाधान कैसे हो सकता है जब बुद्धिमान और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम किया जाता है। बीरबल की साथी योजना ने समाज को एक नए युग में ले जाने का सपना पूरा किया और उसे एक समृद्धि भरे भविष्य की दिशा में प्रेरित किया। अकबर और बीरबल, सतर्कता की उच्च शिक्षा। बहुत दिनों से अकबर और उनके दरबारी बीरबल के बीच एक अनोखा संबंध था। अकबर ने बीरबल को न केवल अपना मंत्री बनाया बल्कि उसे अपनी बुद्धिमत्ता, सामग्री और न्यायप्रियता के कारण भी महत्वपूर्ण बना दिया था। इन दोनों के बीच एक खास संबंध था जो उन्हें दुनिया के श्रेष्ठ दरबारी जोड़ी बना देता था। बीरबल की सतर्कता, अजीब रहस्य की शुरुआत।
एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और वह बीरबल से अजीब सा एक रहस्य पूछते हैं। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे विचार क्या हैं? इस समय जनता क्या चाहती है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, जनता का सुरक्षित, शिक्षित और समृद्ध समाज चाहिए। अकबर मुस्कराए, ठीक है बीरबल, लेकिन अब तुम्हें एक रहस्य सुलझाने का आदा। एक समय की बात है जब सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी समस्या का सामना किया। दरबार में एक उपाध्यक्ष ने अपना पद गंवा दिया था और अकबर को उसकी जगह पर एक नया उपाध्यक्ष चुनना था। अकबर ने बीरबल से सलाह मांगी क्योंकि उन्हें चाहिए था कोई ऐसा व्यक्ति जो न्यायप्रिय हो, बुद्धिमान हो और जनता के बीच लोकप्रिय हो। बीरबल ने समझा कि इसमें एक कठिनाई छुपी है क्योंकि सभी गुण एक ही व्यक्ति में समाहित होना कठिन है। बीरबल ने एक योजना बनाई जिसमें वह दरबार के सभी उम्मीदवारों को एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछेंगे और उनके जवाबों के आधार पर उपाध्यक्ष का चयन करेंगे। चुनौतीपूर्ण प्रश्न का समर्थन करते हुए बीरबल ने सोचा कि यह एक बहुत उत्तम विचार होगा जिससे वह न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और लोकप्रियता का मूल्यांकन कर सकते हैं। उपाध्यक्ष चयन के दिन बीरबल ने सभी उम्मीदवारों को एक एक करके एक प्रश्न पूछा, आपने कभी किसी के साथ न्याय किया है जो आपके खिलाफ था? सभी उम्मीदवारों को यह प्रश्न बहुत ही आश्चर्यजनक लगा। सभी ने विभिन्न तरीकों से इस प्रश्न का समर्थन किया, लेकिन बीरबल ने एक उम्मीदवार को उच्च गुणवत्ता के साथ उत्तर देते हुए कहा, मुझे खेद है, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा न्याय नहीं किया है जो मेरे खिलाफ हो। मैं सबको समानता और न्याय का आदान प्रदान करने का प्रतिबद्ध हूँ। बीरबल के इस उत्तर ने दरबार में एक गहरा प्रभाव डाला और सभी लोगों को यह महसूस हुआ कि यही व्यक्ति है जो उपाध्यक्ष के पद के लायक है। अकबर ने भी बीरबल के बुद्धिमान और ईमानदारी को देखकर उन्हें उपाध्यक्ष बनाने का निर्णय किया। इससे दरबार में न्यायप्रियता की भावना बढ़ी और लोगों के बीच बीरबल की लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी की महत्वपूर्णता है और यह समस्याओं का सही समाधान निकालने में मदद कर सकता है। सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा हंसी और ताजगी का माहौल रहता था। एक दिन अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मैं अपने दरबार को और भी अधिक रंगीन बनाना चाहता हूँ। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे लोग मेरे दरबार की खासियत को और भी महसूस करें। बीरबल ने गहरा सोचा और फिर कहा, जहां तक मेरा ख्याल है, हुक्मरानी की यह अद्वितीयता हमारे सम्राट की स्वाभाविक बुद्धि को प्रमोट करने में मदद कर सकती है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपका दरबार और भी आकर्षक हो सकता है। बीरबल ने शुरू की, एक समय की बात है जब हमारे देश में एक सुपरनेचुरल खेल हुआ करता था जिसे चर्चल कहा जाता था। चर्चल का नियम यह था कि खिलाड़ी किसी भी प्रकार के हथियार का उपयोग नहीं कर सकते थे। आपके दरबार में भी एक ऐसा चर्चल आयोजित किया जा सकता है जिसमें हथियार का उपयोग न करने का नियम हो। लोगों को एक नई चुनौती मिलेगी और वे अपनी बुद्धिमत्ता से उत्तर देने के लिए मजबूर होंगे। अकबर ने इस विचार को स्वीकार किया और उसने बीरबल को चुनौतीपूर्ण चर्चल का आयोजन करने का आदेश दिया। चर्चल का आयोजन हुआ और लोग उत्साह से भाग लेने लगे। दरबार में हंसी की शोरगुल में एक नया आगाज हुआ। लोग अलग अलग विचार और रणनीतियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। एक छोटे से गांव का एक युवक ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से सबको पीछे छोड़ दिया। वह बिना हथियार के भी दुर्गम स्थितियों में अद्वितीय रणनीतियों का इस्तेमाल करके जीत गया। बीरबल ने उसे बधाई देते हुए कहा,
तुमने दिखा दिया कि बुद्धिमत्ता ही सबसे शक्तिशाली हथियार होती है। तुम्हारा योगदान हमारे दरबार को और भी सुंदर बनाए रखेगा। इस चर्चल ने दरबार को नई ऊर्जा और जीवंतता से भर दिया। लोगों में साहस और उत्साह बढ़ा और वे दरबार के हर क्षण को मनोरंजन से भर देने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और नवाचार से ही एक समृद्धि भरा और आकर्षक दरबार बन सकता है। बीरबल की चालाकी ने दिखाई कि अगर हम अद्वितीयता और नई विचारशीलता का समर्थन करते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सम्राट अकबर और बीरबल की एक रोचक कहानी। बड़े हुक्मरान सम्राट अकबर ने अपने दरबार में हमेशा एक मनीषी मंत्री की तलाश रखी थी। एक दिन उन्होंने अपने दरबार के अधिकारियों से मंत्री के चयन के लिए सुझाव मांगे। एक अधिकारी ने कहा, हुजूर, हमें बीरबल नामक एक विशेषज्ञ मंत्री मिला है जो अत्यंत बुद्धिमान और समझदार हैं। अकबर ने इस पर विचार किया और बीरबल को आदर्श मंत्री बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलवाया और उससे अपनी समस्याओं का समाधान मांगा। बीरबल ने धैर्यपूर्वक और समझदारी से समस्या का समाधान किया और अकबर की सहायक में साबित हो गए। उनकी तरक्कीपरक सोच ने अकबर का दिल जीता और वह उन्हें अपना सबसे विशेष मंत्री मानते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा, बीरबल, तुम वहां की जनता के बीच गए हो क्या? कृपया मुझे बताओ कि उनकी राय क्या है मेरे बारे में। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैंने सुना है कि आप बहुत दयालु और बुद्धिमान हैं, लेकिन जनता को आपकी एक खासी बात से दिक्कत हो रही है। अकबर हैरान हो गए और पूछा, वह कौन सी बात है जो जनता को मुझसे खफा कर रही है? बीरबल ने कहा, हुजूर, जनता यह कह रही है कि आप बहुत होशियार हैं, लेकिन अक्सर आप उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। आप उनके मामूली सुझावों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे वे महसूस करते हैं कि आप उन्हें ध्यान में नहीं लेते। अकबर ने सोचा और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बीरबल। मैं इस पर काम करूंगा और जनता की बातों को ध्यान से सुनूंगा। बीरबल की चालाकी ने दिखा दिया कि कैसे वह अपने सम्राट को सीधे रास्ते पर ला सकते हैं और अकबर ने उसे अपने मंत्री और सलाहकार के रूप में और भी महत्वपूर्ण बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही सलाह और सुझावों को ध्यान से सुन। राजा अकबर और उनके मनोबल वृद्धि के साथ उनके विशेष सलाहकार बीरबल के बीच के अनेक रोचक और शिक्षाप्रद संवादों में से एक यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। राजा का सवाल। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम सबसे बुद्धिमान हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं जितना बुद्धिमान हूँ वह सिर्फ आपकी महारानी को पता चल सकता है, क्योंकि वह तो मेरी बुद्धि का अच्छा परीक्षण करती है। कहानी आत्ममानवीयता का सिख। राजा ने बीरबल से एक दिन एक सवाल किया, आत्ममानवीयता क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, आत्ममानवीयता वह है जब हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और उन्हें समझते हैं। राजा ने कहा, मुझे समझाओ इसे एक कहानी के जरिए। बीरबल ने हंसते हुए एक कहानी सुनाई। दयालुता की जीत। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने एक बड़े से पहाड़ के चोटी पर स्थित एक दरबारी को चुना जिसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। जब वह दरबारी पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक गरीब आदमी एक छोटे से गांव के साथ अपने छोटे बच्चे के साथ बैठा हुआ है। दरबारी ने गरीब आदमी को कहा, तुम इस प्रतियोगिता में कैसे हिस्सा ले सकते हो?
तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, मेरे पास दौड़ने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा सिक्का है जिसे मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए रखा हूँ। यह सुनकर राजा ने उस गरीब आदमी की दयालुता को देखकर कहा, तुम्हारी दयालुता ने तुम्हें प्रतियोगिता की विजय दिलाई है। तुम इस सोने के सिक्के के लायक हो। और उसने सोने के सिक्के को गरीब आदमी को सौंपा। समर्थ और विवेकी बीरबल ने मुगल सम्राट अकबर के साथ कई रोचक और शिक्षाप्रद किस्से साझा किए। एक ऐसी घटना थी जब बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को एक अजीब सी सबक सिखाई। अकबर एक दिन बाग में से गुजर रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ बूंदें गिरती जा रही हैं, लेकिन पेड़ के नीचे सूखा हुआ रहता था। इस पर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे हो रहा है कि बूंदें तो गिर रही हैं, पर पेड़ के नीचे सूखा क्यों नहीं हो रहा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, सम्राट, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि पेड़ के नीचे जमीन सूखी है, इसलिए बूंदें जमीन में समाहित हो जाती हैं और जल वहां नहीं जमा रहता। अकबर ने समझा कि बीरबल ने कुछ तो सीख दी है, लेकिन उन्होंने कहा, अच्छा, तुम मुझे 1 महीने के भीतर एक ऐसी चीज बताओ जो सूखी जमीन पर उगती है, पर बारिश के बाद भी नहीं बरसती। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, सम्राट, ऐसी चीज कुछ भी नहीं है जो सूखी जमीन पर उगती है और बारिश के बाद भी नहीं बरसती। अकबर ने हैरानी से कहा, तुम तो कह रहे थे कि ऐसी चीज है, फिर यह क्यों नहीं हो सकता? बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, वह चीज है आशीर्वाद। जब कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है और उसे उसका मौका नहीं मिलता, तो उसका आशीर्वाद भी एक सूखी जमीन की तरह होता है जो बारिश के बाद भी नहीं बरसता। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझा और उन्होंने कहा, तुमने सही कहा बीरबल। हमें अपने आशीर्वाद को सही समय पर सही जगह प्रयुक्त करना चाहिए। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की एक और रोचक कहानी थी जो सिकंदरीगढ़ के महल में घटित हुई। अकबर ने इस बार बीरबल से एक सवाल किया जिसने उनके बुद्धिमानी को परीक्षित करने का कारण बना। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जानते हो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी जिंदगी में क्या है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, सम्राट, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी सेहत है। बिना अच्छी सेहत के हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। अकबर ने मुंह बनाकर कहा, तुम सही हो, लेकिन मेरा मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या, वह तुम बताओ। बीरबल ने समझाते हुए कहा, माफ करें सम्राट, मुझे आपका सवाल सही से समझ नहीं आया। कृपया फिर से पूछें। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या? बीरबल ने मुंह में हंसी छुपाई और बोला, सम्राट, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें हमारे अधिकारों का सही से लाभ उठाना चाहिए। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ पर बड़े आदमी बने बैठे हो और तुम्हें यही सीखने को मिला कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है अधिकारों का लाभ उठाना। बीरबल ने शांति से कहा, सम्राट, मेरा मतलब यह है कि अगर हमें अधिकार मिले हैं तो हमें वह सब ही मिलेगा जो हमें चाहिए। अगर हमारे पास अधिकार हैं तो हम अच्छे से अच्छा बन सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। अकबर ने विचार किया और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब सोचने को मजबूत है। अब मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। बीरबल ने उत्साह से कहा, जी हाँ सम्राट, मैं तैयार हूं। अकबर ने कहा, मेरी सीधे सीधे बात करने की आदत है और अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब देते हो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, मैं अपनी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी आशा पूरी कर सकूं। अकबर ने कहा, बीरबल, मेरा सवाल यह है कि अगर हमें अपनी आज़ादी के अधिकार से छीना जाए तो हमें क्या करना चाहिए। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, सम्राट, यदि हमें अपनी आज़ादी के अधिकार से छीना जाए तो हमें शांति और न्याय की रक्षा के लिए उठना चाहिए। हमें साहस और एकता का परिचय करना चाहिए ताकि हम अपनी स्वतंत्रता को वापस प्राप्त कर सकें। अकबर ने बड़े आश्चर्य से कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही समझदार जवाब दिया है। तुम्हारी यह राजा के इस कदम ने सभी को यह सिखाया कि आत्ममानवीयता में ही सच्ची विजय है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमानी और न्याय की कहानी। एक जमाना था जब हिंदुस्तान का सुल्तान जहांगीर अपने शानदार दरबार में बीरबल को अपने मंत्री बनाए रखता था। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे और उनके बीच एक अद्वितीय संबंध था। यह कहानी है उन दोनों के बीच उत्कृष्टता, बुद्धिमानी और न्याय की। अकबर का परीक्षण, बीरबल की बुद्धिमत्ता का प्रमाण। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सा परीक्षण का निर्णय किया। वह चाहते थे कि उनके दरबारी मंत्री बीरबल की बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन किया जाए। अकबर ने एक बड़े से सीधे पेड़ का चित्र बनवाया और उसमें 2 सड़कें बनवाईं। वह अपने दरबारियों से कहते हैं, जो भी सड़क पर सीधे चलेगा उसे बड़ा बदला मिलेगा, लेकिन जो भी विकल्प चुनेगा उसे सोच समझकर चलना होगा। दरबार में यह चर्चा होती है कि इस परीक्षण का क्या अर्थ है। बहुत से दरबारी लोग सोचते हैं कि यह अजीब और बेहद कठिन है। बीरबल का विचार, बुद्धिमानी की परीक्षा। जब बीरबल को इस परीक्षण का सुनसाना होता है, वह स्वीकारते हैं और कहते हैं, महाराज, मैं इस परीक्षण को स्वीकार करता हूं। अकबर मुस्कराए और कहते हैं, तुम्हें अपने मन से चलना होगा, बीरबल। बीरबल की बुद्धिमत्ता, एक न्यायप्रिय चयन। दिन बीतता है और फिर वह दिन आता है जब बीरबल को उस परीक्षण का सामना करना होता है। वह चित्र के सामने खड़ा होता है और देखता है कि 2 सड़कें सीधे हैं, लेकिन दोनों ही इतनी बड़ी बड़ी बड़बड़ाहटें बनाती हैं कि कोई भी सीधे चलना नामुमकिन सा लगता है। बीरबल ने विचार किया और जाना, महाराज, एक सीधी सड़क का चयन करना संभव नहीं है। सब कुछ इतना बड़ा है कि यह मुझे भ्रमित कर देता है। मैं यह समझता हूं कि हमें अपनी योजना के लिए सही निर्णय लेने के लिए सोच समझकर चलना चाहिए, भले ही सड़कें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अकबर का आश्चर्य, बीरबल की बुद्धिमत्ता। अकबर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है। तुमने यह सिद्ध किया है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा उस रास्ते को चुनेगा जो उसके लिए सही हो, चाहे वह कितना भी कठिन हो। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने उसे दरबार में एक नई महत्वपूर्ण स्थिति दिलाई। उसके बाद से अकबर ने बीरबल की सलाह और मार्गदर्शन को बहुत महत्वपूर्ण माना और उन्होंने उन्हें और बढ़िया और जिम्मेदारीपूर्ण कामों के लिए चुना। इसके परिणामस्वरूप उन दोनों का रिश्ता न केवल दरबार में बल्कि भारतीय इतिहास में एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत होता है, जो बुद्धिमानी और न्याय के प्रति एक उच्च आदर्श की स्थापना करता है। बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच घटित अनेक कहानियां हमें सिखाती हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार रखा कि जनता के बीच एक न्याय अदालत स्थापित की जाए ताकि लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। इसमें उन्होंने बीरबल की मदद ली। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि हम एक न्याय अदालत स्थापित करें जो लोगों के बीच न्यायिक मामलों का समाधान करे।
बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, बादशाह, आपका इस नए पहलुओं के लिए बहादुरी बदले जाएगा। हम एक अद्वितीय योजना बना सकते हैं जो न्यायिक मामलों को ठीक से सुलझाएगी। बीरबल ने एक सबको एक स्थान पर बुलाया और उन्हें योजना के बारे में बताया। योजना थी कि हर महीने एक न्यायिक विभाग बाबू को अदालत में न्यायिक दृष्टि से सहायता करने का आदान प्रदान करना होगा। इससे जनता को त्वरित और न्यायपूर्ण समाधान मिल सकेगा। एक दिन एक आदमी ने अपनी शिकायत लेकर आया कि उसका पड़ोसी उसकी जमीन पर बोने हुए फसलें तोड़ रहा है। न्यायिक विभाग के बाबू ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के लिए सभी साक्षर और सुंदर उपायों का उपयोग किया। उन्होंने ठीक से सुनवाई की और न्यायिक तय किया कि जमीन का मामला पक्षपात में नहीं है, और उसने उचित सजा सुनाई। बादशाह ने बीरबल से कहा, तुम्हारी योजना ने बहुत अच्छा काम किया है, बीरबल। यह न्यायिक मामलों को तेजी से और संरचित तरीके से सुलझाने में मदद करेगी। बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, बादशाह, यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम सभी का समृद्धि का कारण होगा। न्याय का पालन करना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद न्याय अदालत ने लोगों के बीच न्यायिक मामलों को सुलझाने में सफलता प्राप्त की और बीरबल की बुद्धिमानी ने राजदरबार में एक नया परिचय बनाया। इसके परिणामस्वरूप अकबर और बीरबल की एक और कहानी ने सिखाया